की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। बिहार की राजनीति में नित नए मोड़ आते जा रहे हैं और नए मोड़ इस एक तरफ से नहीं आ रहे हैं। जब से सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का देहांत हुआ और उसके बाद जो राजनीति में एक भूचाल आया और आरजेडी के प्रति कुछ लोगों की नाराज़गी सामने आई, तो ऐसा लगने लगा कि आरजेडी से जो नाराज़ कुंबा है, जो नाराज़ लोग हैं, वो फिर जेडीयू का रुख करेंगे। लेकिन अब तक तो जेडीयू का रुख लोगों ने नहीं किया। लेकिन हाँ, इसी दरमियान एक जेडीयू के एमएलसी का देहांत होता और जिसे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है, उसके जनाजे की नमाज़ पढ़ाई जाती है। उसके बाद फिर एक बात छिड़ी सामने कि क्या शहाबुद्दीन के पार्थिव शरीर को बिहार न ले जाने के पीछे जहां लोग आरजेडी को कोस रहे हैं, क्या वहीं नीतीश कुमार भी उसमें शामिल हैं? क्योंकि नीतीश कुमार राज्य के मुखिया हैं और नीतीश कुमार यदि चाहते तो केंद्र में भी उनके गठजोड़ की सरकार है, या यूँ कहे कि उनके बड़े भाई की सत्ता है और इस सरकार को भी जेडीयू का समर्थन प्राप्त है। तो ऐसे में नीतीश कुमार अगर व्यक्तिगत रुचि लेते तो शायद ये मांग जो परिवारजनों की ओर से और सीवान के लोगों की ओर से की जा रही थी वो पूरी हो सकती थी। तो कुल मिलाकर जो सहानुभूति लहर जेडीयू के नेताओं को ये लग रहा था कि वो हम उसका फ़ायदा ले जाएंगे, उससे तो जेडीयू वंचित रह गई और वो फ़ायदा नहीं ले पाई। लेकिन इसी बीच जीतन राम मांझी का बयान तब से शुरू हुआ। पहला बयान जीतन राम मांझी का तब आया जब जीतन राम मांझी ने ये कहा कि शहाबुद्दीन को राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देनी चाहिए और उनके पार्थिव शरीर को बिहार उनके पैतृक गांव लाना चाहिए। लगा कि सरकार के स्टैंड के खिलाफ कुछ न कुछ बोला गया। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी यही नहीं रुके साहब, उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और उसके बाद उस गठबंधन के बड़े दल, यानी बिहार में जो गठबंधन की सरकार है उसमें बड़े भाई की भूमिका में भाजपा है और भाजपा के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया। कोरोना के मामले में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों के बावजूद तमाम तरह की जो खबरें आने लगी, ऑक्सीजन की किल्लत, दवाइयों की कमियां, वैक्सीनेशन की कमियां, उस पर जीतन राम मांझी ने अपना मुंह खोला। लेकिन वहां भी जीतन राम मांझी खामोश नहीं रहे, बल्कि जीतन राम मांझी ने एक कदम आगे बढ़कर ये भी आरोप लगा दिया कि प्रधानमंत्री अपनी मार्केटिंग करने में लगे हुए हैं और तमाम चीज़ों पर अपनी तस्वीरें छपवाते हैं, और चाहे वो इंजेक्शन हो, चाहे वो दवाइयाँ हो, यानी आपदा में भी प्रधानमंत्री अवसर तलाश रहे हैं। यह आरोप पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने लगाया। मामला यहाँ तक तो ठीक था, इतने आरोपों में जेडीयू की खामोशी थी। लोगों को ये लग रहा था कि शायद ये बयान जेडीयू की ओर से दबाव की राजनीति को कम करने के लिए जीतन राम मांझी के द्वारा दिलवाया जा रहा। लेकिन इसी बीच पप्पू यादव की गिरफ्तारी होती है और पप्पू यादव की गिरफ्तारी का भी विरोध खुलकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने की और जीतन राम मांझी ने सरकार को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। अब जेडीयू को ये लगने लगा कि जीतन राम मांझी सरकार के सभी फैसलों पर कुछ न कुछ कमेंट करते चले जा रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी रुके नहीं, लगातार कुछ न कुछ बोलते रहे और अब पिछले दिनों उन्होंने पूरे गठबंधन को कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की सलाह दे दी, यानी समन्वय समिति के गठन का मशवरा दे दिया कि अगर एनडीए की सरकार चलानी है बिहार में तो भाजपा, जेडीयू, हम और वीआईपी, वो तमाम पार्टियां जो इस गठबंधन में हैं, उसकी एक समन्वय समिति बननी चाहिए जिसमें कोई भी प्रमुख निर्णय यदि लिए जाएं तो समन्वय समिति की बैठक में लिए जाएं। बस क्या था, फिर जेडीयू को भी ये बातें नागवार गुजरी। लेकिन इसमें जेडीयू के वो नेता सामने नहीं आए जो नेता अक्सर दूसरों पर, खास करके आरजेडी परिवार पर हमला करने के लिए भेजे जाते हैं। इसमें सामने आए जेडीयू के बागी नेता और अब जेडीयू में शामिल हुए नेता। जी हाँ, बिहार में किसी ज़माने में नीतीश कुमार के बराबर में मुख्यमंत्री के दावेदार रहे उपेंद्र कुशवाहा।
कमान संभाला उपेंद्र कुशवाहा ने और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये बेसमय बोली गई बात है और अभी इसका कोई औचित्य नहीं है और कोई आधार नहीं है, सरकार सही दिशा में चल रही है। इस बीच एक और महत्वपूर्ण खबर आपको मिली होगी कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और वीआईपी के प्रमुख सहनी दोनों ने आरजेडी के नेताओं से मुलाकात भी की थी। कुल मिलाकर बिहार के अंदर खिचड़ी अभी पक रही है और ये खिचड़ी बीरबल की खिचड़ी है। किसी भी वक्त कुकर खुलेगा और खिचड़ी की खुशबू बाहर आएगी। हो सकता है बिहार में नए समीकरण आपके सामने आ सकते हैं। ये कोई चौंकाने वाला या आश्चर्यचकित करने वाला न्यूज़ नहीं होगा, बल्कि ये एक सामान्य खबर अब बनेगी, क्योंकि संभावनाएं बनती जा रही हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने उन तमाम बयानों को लगातार कंटिन्यू किए हुए हैं। वो अपने उस हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लाख विरोध के बावजूद और अब ये कहा जाए कि जेडीयू के विरोध के बावजूद भी पूर्व मुख्यमंत्री का लगातार बयान देना दर्शाता है इसको कि बिहार की राजनीति करवट लेने वाली है। पल पल पर नज़र बनी रहेगी और अपडेट आप तक देता रहूँगा। आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अब तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना न भूलें। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।